नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में हूँ, शेख नूरुद्दीन नूरानी म्यूज़ियम में, जहाँ पर 4 दिनों के लिए जो है एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, इस वर्कशॉप से जो है निसंदेह हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो आने वाला कल है उनको निसंदेह लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि कैलिको प्रिंटिंग के ऊपर जो है यहाँ पर वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम अपने कल्चर की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, इससे जो है हम पीछे होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको रिवाइव करने के लिए इस तरह के वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको भी शामिल करते हैं इस वर्कशॉप में। ये 4 दिन की वर्कशॉप जो हमने की है, दिस वी प्लान्ड इट। हमने ये सोच के की थी क्योंकि कुछ हमारे जो आर्ट्स हैं वो ना ख़त्म हो रहे हैं। जैसे हमारा कैलिको प्रिंटिंग जो है, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म ऑफ सांबा। तो सांबा का नाम ही शीटों वाला शहर था। तो वही दैट आर्ट ख़त्म हो रहा था, तो वी थॉट वाई नॉट रिवाइव इट. And moreover, we wanted to relate it to the NEP, New Education Policy, where the emphasis of our Prime Minister is on skill development. So this is one skill which we wanted to revive. और जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, जब हमने आगे पीछे पता किया, तो काफ़ी बच्चे थे जो इंटरेस्टेड थे. सो हमको लगा कि हम 4 दिन का ये वर्कशॉप करेंगे, जिसको हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलिको प्रिंटिंग हो जाएगी, plus how to relate it to fashion industry and how it can become an entrepreneur initiative of some of the students if required. In the process, what we have done is we have also prepared a video in which we have shown what Center for Studies in Museology and Sheikh Nuriddin Noorani Museum of Heritage has been doing over the years since its inception in 2008 with vis-a-vis skill development. So this is our latest initiative, and I hope that everybody appreciates it, and we have invited our college students to come and participate, and we have students from Cluster University, and we have students from Gandhinagar College. तो मैम, जो 4 दिन तक हैं, 4 दिन जो है अलग अलग स्टूडेंट्स हमें नज़र आएंगे? नहीं, हम जो हमारे इनिशियली फर्स्ट डे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये 4 दिन में ही सीखा जाएगा, क्योंकि एक बार वो कपड़ा सेट करेंगे, फिर उसमें प्रिंटिंग करेंगे, फिर उसको सूखने में भी टाइम लगता है. सो एंड प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल ओनली ऑन द 4th डे. और ये वर्कशॉप जो है ये कैलिको प्रिंटिंग के ऊपर बेस्ड है. कैलिको प्रिंटिंग जो है वो सांबा की स्पेशलिटी है, और इसीलिए सांबा को शिट्टू वाला शहर भी बोला जाता है. और ये वर्कशॉप है कैलिको प्रिंटिंग को प्रमोट करने के लिए, और अपना जो एक आर्ट है जो ख़त्म हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको रिवाइव करने के लिए. तो क्या लगता है कि इस आर्ट से क्या क्या सीखने को मिल रहा है और कितना जो है ये आने वाले समय में जो है इम्पैक्टफुल होगा? अगर आने वाले समय में कोई चीज़ इम्पैक्टफुल बनानी है तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत आज की युवा पीढ़ी से ही होती है, और वर्कशॉप में युवा पीढ़ी ही पार्टिसिपेट कर रही है एज पार्टिसिपेंट्स. तो जब उनको अपनी रूट से जुड़ने का मौका मिलेगा थ्रू कैलिको प्रिंटिंग, तो कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी को समझेंगे और उसे दूसरे लोगों में प्रमोट करने में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी. तो ये काइंड ऑफ मैं यही बोलूँगी कि पहला स्टेप है टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ आवर कल्चर. आप अलग राज्य से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तो जम्मू कश्मीर की बात करें, रिच कल्चर है, रिच ट्रेडिशन है, तो कैसा लग रहा है यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन सीखकर? इट्स वेरी वेलकमिंग फॉर ईयर. और इधर आके मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता मैं बाहर से आई हूँ, क्योंकि इधर के जम्मू यूनिवर्सिटी बहुत अपनापन लगता है, और मुझे इधर के पेंटिंग कल्चर के बारे में बहुत अच्छा लगता है. इधर के खान पान भी, इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, और जो हमारा कैलिको प्रिंटिंग है ये
एक डाइंग आर्ट फॉर्म है जो लोग मतलब इधर के लोगों को भी शायद अभी के बच्चों को उतना पता नहीं होगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अभी के बच्चे इस पे इंटरेस्ट ले, सीखें और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी तरफ बढ़े। खास करके जो लड़कियां महिलाएं हैं वो अपना चीज़ें बनाएं, उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं तो इससे। क्या आप इसे अडॉप्ट करने वाली हैं और अपने राज्य में भी जो है इसका परचम लहराएंगी? जी बिल्कुल। चलिए आपसे बात करते हैं। आप सर ट्रेडिशनल सांभा का जो कैलिको प्रिंटिंग है वो सीखने के लिए उसकी टेक्निक्स क्या हैं, ब्लॉक्स कैसे होते हैं, डाई क्या क्या यूज़ होती है, वो सब सीखने के लिए वर्कशॉप बहुत अच्छी है। बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल वर्कशॉप फॉर एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड देयर हेरिटेज ऑफ जम्मू। तो क्या लगता है कि इससे जो है इसको प्रमोशन भी मिलेगी और बाकी युवाओं की बात करें वो भी जो है इसमें इंडल्ज होंगे? सर अवेयरनेस होगी, समझ में आएगा कि काम कितना इंट्रिकेट है, लोग इसकी तरफ इंटरेस्टेड होंगे तो इस काम को खरीदेंगे। जितनी बिक्री होगी उतना इसकी बनावट बढ़ेगी। तो जिस तरह से हम स्टार्टअप की बात करते हैं, क्या लगता है कि स्टार्टअप की दिशा में ये किस तरह का कदम है? सर इट्स अ वेरी गुड एंड फ्रूटफुल, क्योंकि जब हम जम्मू की बात करते हैं, जब बाहर के लोग जम्मू की बात करते हैं, उनको बहुत कम पता है जम्मू के आर्ट के बारे में। हमेशा कश्मीर हाईलाइट होता है, तो अब जम्मू हाईलाइट होगा, जम्मू के प्रिंटिंग हाईलाइट होगी, जम्मू में क्या क्या काम होता है ट्रेडिशनली वो लोगों को पता चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जब यूथ इसमें जुड़ेगा, यूथ इसको अपने डे टू डे लाइफ में लेके आएगा, तो उससे बेस्ट पार्ट ये होगा कि यूथ इसकी तरफ बढ़ेगा, वो इसको बनाना शुरू करेगा और एंटरप्रेन्योरशिप के और अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी इससे। आप हरियाणा से आए हैं, तो जिस तरह से जम्मू के कल्चर की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत ही रिच कल्चर है। तो जिस तरह से पर्टिकुलर इस प्रिंटिंग की बात करें, क्या कुछ सीखने को मिला और क्या आपको लगता है कि ये भविष्य में जो है अपनी जगह बनाएगी? और जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ तो वहाँ पर इस कल्चर के बारे में इतना नहीं पता, टेक्सटाइल्स पे बहुत कम काम होता है। तो यहाँ आके मुझे सीखने को मिला कि कैलिको पेंटिंग एग्जैक्टली करते कैसे हैं और किस क्या क्या तरीके टेक्निक्स होते हैं उसको करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके। तो इसको अडॉप्ट किया जाएगा? बिल्कुल सर। आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Myself Niyas, I am from Kerala and I'm new to this Jammu and Kashmir. So I'm well versed in calico printing. In fact, I don't know anything about the calico printing, especially the rich cultural heritage of Jammu. So it's good to be here, a part of this workshop and creating awareness. And also at the same time, I'm learning from this rich cultural heritage of Jammu and Kashmir. तो जो आपने लर्न किया, जो आपने ऑब्जर्व किया, क्या लगता है कि भविष्य में काम आएगा? Sir, I can't understand what you're meaning. Will it help in future? Yeah, but definitely, sir. Because after a certain period of time, I'll get well versed in especially the calico printing, how they are doing their workshops and how they are printing techniques. So it will definitely help in the future. चलिए अब आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिशा है, मैं यहीं जम्मू से हूँ। आप जम्मू से हैं, तो जिस तरह से हम अपने जम्मू के कल्चर को आज प्रमोट कर रहे हैं, वर्कशॉप का आयोजन किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो इंडल्ज हों, सीखें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। राइट, ये वर्कशॉप बहुत ही मतलब इनकरेजिंग रहेगी बच्चों के लिए, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस है। आई थिंक गवर्नमेंट की स्कीम स्किल इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। आई थिंक एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड एंड लर्न। तो जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर विभिन्न विभागों की बात करें जो प्रयासरत जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे युवाओं की बात करें तो हमारे युवाओं का ये दायित्व बनता है कि वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को जो है जो विलुप्त होता जा रहा है उसको रिवाइवल की दिशा की तरफ जो है आगे लेकर जा सकें और अपने पैरों पर जो है वो खड़ा हो सकें। फिलहाल ये वर्कशॉप जो है 4 दिनों तक है और यहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें जो है सिखाई जा रही हैं, बारीकियाँ दिखाई जा रही हैं ताकि हमारे युवा जो हैं इसमें जो है इंडल्ज हो सकें और आने वाले समय में जो है इसमें जो है अपना भविष्य भी जो है वो संवार सकते हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।